हेलो दोस्तों, अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफी स्टूडेंट को डाउट होता है इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर दिया हुआ है क्या है कि एक एबीसीडी एक लूप है और इसका क्या है 4 ओम रेजिस्टेंस है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस है और 4 साइड है, तो हर एक का क्या हो गया रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो 1 ओम हो जाएगा यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, इसका भी 1 ओम हो जाएगा। इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 1 ओम हो जाएगा, और इस पूरे का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नहीं दिखा रहे फॉर ए रीजन। और ये क्या है आपका, इसका भी क्या है जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है ए से पी तक जो कनेक्ट किए हैं वायर, उसका भी रेजिस्टेंस क्या है आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है। अब पूछ रहा है, बोल क्या रहा है आपसे, बोल रहा है आपसे कि पोटेंशियल बी और पी का क्या है सेम है। तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट डीपी। पार्ट डीपी जो है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक आप जान रहे हो रेजिस्टेंस, ये क्या है साइड है, तो इसका रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, जब इसे यहां से यहां कनेक्ट किए इसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो हम लोग सिंपली क्या मानेंगे, इसे एक्स मानेंगे, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या मानते हैं एक्स मान लेते हैं। तो ये रेजिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको कैलकुलेट कहां से कहां तक के बीच का करना है ना, इसके बीच का व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट है ना, ये आपका डीपी का कैलकुलेट करना है। अब आपके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो पी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका क्या है पोटेंशियल सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि ये जो आपके पास डीपी है, ये जो आपके पास डीपी है और ये जो एडी है, ये क्या है एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम लोग अगर डायग्राम कुछ बनाना चाहें, डायग्राम कुछ इस तरह का आपके पास बन जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है आपके पास ए पॉइंट है और ए पॉइंट से आया, और ये रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा, ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे पी पॉइंट से, और ये फिर रेजिस्टेंस आपका है 1 ओम रेजिस्टेंस है। और ये कितना रेजिस्टेंस है 1 प्लस एक्स ओम, ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स ओम। ओके, फिर यहां से एक जो रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस 1 ओम है ही। ओके, नेक्स्ट यहां से जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स ओम है ही रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट यहां से जो रेजिस्टेंस है वो आपका 1 ओम है ही रेजिस्टेंस। ओके, ये डायग्राम नया डायग्राम बन गया। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये पॉइंट क्या है ए है, और ये पॉइंट क्या है बी है, और ये पॉइंट क्या है सी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या है क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे बी और पी का पॉइंट क्या है, पोटेंशियल क्या है सेम कर कह रहा है। ओके, तो यहाँ से इस इट मींस कि इससे अगर कोई भी अगर वायर कनेक्ट करेंगे तो कुछ भी इसके क्रॉस फ्लो नहीं करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसे एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बना दे, तो यहाँ पर उसी का यूज करेंगे हम लोग, और उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये जो दोनों है ए और पी के बीच में, ये दोनों क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो डायग्राम आपका कुछ किस तरह से बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा, नया डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। ओके, और ये फिर आपका कितना आ जाएगा, यही रेजिस्टेंस यहाँ पर है रेजिस्टेंस, और फिर ये 1 माइनस एक्स रेजिस्टेंस है। ओके, और ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है, ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। ये 1 ओम है और ये भी आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट क्या है आपका 1 माइनस एक्स ओम है। ओके, तो अब अगर हम लोग देख रहे हैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर हम लोग ड्रॉ करें, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह अगर बनाने की कोशिश करें, तो ये पॉइंट आपका ए है, और यहां से आपका कनेक्ट होके ये कहाँ जा रहा है, बी तक जा रहा है। ओके, बी तक जा रहा है, और फिर बी से कनेक्ट होके ये फिर ये कहाँ आया, सी आया, और फिर ये ए से कनेक्ट होके कहाँ गया, ये पी पर गया, और यहां से कनेक्ट होके ये कहाँ गया, सी पर गया। अब अगर आप देखो ये कितना है 1 ओम रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, और ये कितना रेजिस्टेंस है, ये ही आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, ये जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हो, और ये क्या है आपका 1 माइनस एक्स ओम रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसको मान लो कुछ इस तरह से कि हम अगर मानते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में मानते हैं, जब ये गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाता है, जब भी इसके अक्रॉस कोई भी करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो ये क्या होता है आपका पी, ये क्यू, और ये क्या होता है आर, ये क्या होता है एस। तो क्या होता है फॉर बैलेंस, है ना, फॉर बैलेंस, है ना, सर्किट आपका क्या होगा पी बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा आर बाय एस होगा आपका। ओके, तो यहां पर इससे क्या हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका 1 बाय आपका आ जाएगा वैल्यू 1 बाय ये जो कैलकुलेट किए हैं 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय
2 प्लस एक्स, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना है 1, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इसी चीज को, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे 2 प्लस एक्स, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर फर्दर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 1, 2 प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। तो अब सारे के सारे टर्म को अब अगर एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो उस साइड लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स एक्स को कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस 2x उधर चला गया, तो ये क्या हो गया प्लस 2x, 2 उधर लेके चले गए तो ये क्या हो गया माइनस 1 हो गया। अब इसे सिंपली अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा ये माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी मीन्स 4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा से 4 इंटू 1, 4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, एक आएगा, मैं ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। तो एक आंसर आएगा आपके पास माइनस 1 माइनस रूट 2, एक आंसर आएगा माइनस 1 और प्लस रूट 2। तो ये तो क्या है, हो नहीं सकता है, यही आपके पास पॉसिबल है। तो ये है आपका रिक्वायर्ड, ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है आपके पास डीपी का, वो कितना आ जाएगा वैल्यू, रूट 2 माइनस 1। ओके, तो ये वैल्यू है आपका, ये वैल्यू है आपका, ओके, तो ये है आपका रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो एक्स का वैल्यू है आप। ओके ओके, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पर। जब हमको इस तरह से क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपको डी और पी का है, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, और इसी व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग यूज करेंगे और इससे सिंप्लीफाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो और भी क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पीछे जो भी वीडियोज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, उसे भी देखिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।